हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा एमएस वर्ड की हमारी आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास का टॉपिक है इंसर्ट टैब में मौजूद डेट एंड टाइम कमांड। फ्रेंड्स, आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी जगह सिस्टम डेट या टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम डेट टाइम से हमारा मतलब है कि आपके कंप्यूटर में जो करंट टाइम और डेट इस समय है वो आप आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करना बताता हूँ। अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट और डी दबाते हैं तो करंट डेट आपकी कर्सर वाली जगह पर इंसर्ट हो जाती है। और ऐसे ही अगर आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है तो ऑल्ट शिफ्ट और टी अगर आप दबाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एंड टी दबाते हैं तो करंट टाइम आपका कर्सर वाली जगह पर इंसर्ट हो जाता है। तो ये तो था कीबोर्ड शॉर्टकट। और यही अगर आप इंसर्ट टैब में जाकर डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे। आप किसी भी एक फॉर्मेट पर क्लिक करके, जैसे हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया, किसी भी एक फॉर्मेट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको कर्सर वाली जगह पर उस फॉर्मेट में डेट या टाइम जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो इंसर्ट दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर हमें टाइम इंसर्ट करना हो तो हम कर्सर को उस जगह सेट कर देंगे जहां हमें टाइम इंसर्ट करना है। उसके बाद आप सीधे इंसर्ट टैब में जाकर डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से टाइम फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको फॉर्मेट में टाइम चाहिए उस टाइम पर, उस फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो उस कर्सर वाली जगह पर टाइम भी इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। मान लीजिए अब हमने टाइम के साथ सेकंड भी डिस्प्ले करना है तो हम ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर दबाते हैं हम। मान लीजिए आपको डेट और टाइम एक साथ इंसर्ट करनी है तो आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा ये वाला फॉर्मेट। तो यहाँ इस फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले डेट इंसर्ट होगी, उसके बाद टाइम इंसर्ट होगा। तो इस तरह से आप कर्सर वाली लोकेशन पर टाइम और डेट इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, हम आते हैं इस ऑप्शन पे इंसर्ट डेट एंड टाइम पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट ऑटोमेटिक। इसका मतलब है कि अगर आपने ये डेट एंड टाइम इस ऑप्शन पे टिक करने के बाद इंसर्ट की है तो ये अपने आप कंप्यूटर के टाइम और डेट के अकॉर्डिंग अपडेट होती रहेगी। मान लीजिए मैंने ये वाली डेट और टाइम इंसर्ट की, ठीक है, या हमने ये डेट इंसर्ट की, ओके सॉरी, चलिए वापस इंसर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, ये फॉर्मेट क्लिक किया, अपडेट ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और हमने क्लिक किया यहाँ पर और टाइम इंसर्ट किया और अपडेट ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दिया। तो हमने ये वाली डेट और ये वाला टाइम अपडेट ऑटोमेटिक ऑप्शन पर टिक करने के बाद इंसर्ट किया है और इन्हें हमने बिना अपडेट ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन पर टिक करे इंसर्ट किया है। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। इसका हमने नाम दे दिया डेट एंड टाइम के नाम से हमने सेव कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर लेते हैं कंट्रोल W दबाकर और हमने कंप्यूटर में टाइम और डेट को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हम वापस से मान लीजिए हम डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक हमने किया, एडजस्ट डेट एंड टाइम पर क्लिक किया और इसके बाद हमने डेट एंड टाइम बदलने के लिए एडवांस डेट टाइम एंड रीजनल सेटिंग पर क्लिक किया और इसके बाद सेट द टाइम एंड डेट पर क्लिक किया और हमने चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दिया और हमने यहाँ पर 2 में कर दिया। टाइम में मिनट्स अपने आप बदल रहे हैं, मान लीजिए हमने इसमें आवर्स भी चेंज कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद वापस ओके पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये हमने टाइम और डेट अपडेट कर दिया। अब हम अपनी पुरानी वाली फाइल वापस खोलते हैं जिसमें हमने डेट एंड टाइम इंसर्ट किया था।
तो हमने ओपन किया इस फाइल को। तो जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो जिस डेट एंड टाइम को हमने अपडेट ऑटोमेटिक ऑप्शन पर टिक करने के बाद इंसर्ट किया था, वो अपने आप टाइम और डेट अकॉर्डिंग टू आपके सिस्टम के अपने आप अपडेट हो जाएंगे। और जो हमने विदाउट अपडेट ऑटोमेटिक ऑप्शन पर टिक कर इंसर्ट की थी, वो डेट एंड टाइम एज इट इज़ वही रहेगी जो हमने पहले इंसर्ट की थी, जिस दिन हमने इंसर्ट की थी। तो इस तरह से अपन डेट एंड टाइम को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट्स जब आप टाइप कर रहे होते हो तो ये कमांड बहुत काम आती है। मान लीजिए आपने कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन या कोई बुक्स आप जब भी डॉक्यूमेंट में लिख रहे होते हो तो आपको डेट और टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह से यहाँ डॉक्यूमेंट में डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की डेट एंड टाइम कमांड अच्छे से समझ आ गई होगी, और इस क्लास को अभी हम यहीं फिनिश करते हैं। और हर बार की तरह अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपकी एक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।